तो एक कहावत है, रोग छूटे कुछ औषध खाई, ग्रह कटे कुछ जाप कराई, प्रेत हटे कुछ जतन कराई, अब व्याध मिटे कुछ जोग जुटाई। चारों चार चीज़ है और चारों में चार काम है। औषध खाने से रोगी का रोग कुछ खत्म होता है, ग्रह जो है जाप करने से कटता है, और प्रेत जो है कुछ जतन करने से भूत और प्रेत का बाधा खत्म होता है, और व्याधि जो है कुछ योग करने से होता है, मतलब दूर होता है। तो हम ये जानें कैसे कि वो व्याधि है यानी प्रेत है या भूत है। तो एक छोटा सा इसमें एक प्रयोग है, एक मंत्र है, एक जंत्र कहिए, जिसमें कि आकृति विज्ञान भी है, मंत्र भी है और जंत्र भी है। उसको बना करके उसको पहले हम जांच कर लेंगे, और जांच करने के बाद जब हम जान जाएंगे कि ये चीज़ है तो फिर उसका काम करेंगे। तो इसमें कहता है कि 4 खड़ी और 4 पड़ी हमको रेखा खींचना है, और गिलोय जो होता है जिसको अमृता बोलते हैं उसको कूट दीजिए, और कूट करके उसके रस को निकाल दीजिए, और रस से इस जंत्र को हम लिखेंगे, जिसमें पहले जो 4 खाना में है तम 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 लिखना है। त के ऊपर बिंदी, त के ऊपर बिंदी, तम तम तम। फिर उसके नीचे दूसरे खाना में पम 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 लिखना है, पा के ऊपर बिंदी, पा के ऊपर पा के बिंदी। फिर तीसरे खाना में इम 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 लिखना है, मैंने ऊपर अनुस्वार सब में से, और नीचे में लम 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 लिखना है। ठीक है, आज भी आप लिख सकते हैं, लिख के माथे तर रख करके सो जाइए, रात में खूब उसका दीदार होना शुरू हो जाएगा प्रेतात्मा का। ठीक है, अब इसमें अगर उसके नीचे हम प्रश्न लिख देते हैं कि अमुक आदमी को ये परेशान हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका जवाब वो आपके कान में कह देगा, रात में कह देगा। समझ गए? कोई प्रॉब्लम तो इसमें नहीं है। अब जो हम इसके बाद मैंने कहा कि 4 खाना ऐसे लिखिए और 4 खाना ऐसे लिखिए, खड़ी और पड़ी। कुल मिला के 4 4 16 खाना हो जाएगा। जी, कागज पे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कागज पे आपको लिखना है, और उसमें जो है 4 खड़ी 4 पड़ी हो गया, और कलम से लिखना है। कोई इसके लिए कोई भोजपत्र नहीं लाना है, कोई नहीं लाना है। हाँ, काला स्केच होना चाहिए, चाहे काला कलम होना चाहिए। हाँ, और एक काला भी के लिए फिर चूँकि आप गिलोय का रस निकालेंगे, तो उसके लिए अगर वो कलम जो है अनार का हो जाए तो ठीक है, नहीं तो किसी चीज़ से भी डुबा डुबा करके उस पर आप ये लिख सकते हैं, और लिख करके आज के आज इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले 4 खाना में तम 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 लिखना है, त के ऊपर स्वर माँ का, हाँ मो का माँ का उच्चारण होगा, तम तम तम। दूसरे नीचे के खाना में पम 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 पम। 4 पम होगा। हाँ, 4 4 4 4 सब तो 4 तो 16 हो गया। तीसरे में इम 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 होगा। और नीचे में जो है लम 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 होगा, लक पर स्वर लक पर। ठीक है, इसके बाद इसको माथा पर रखें। आप मन में कल्पना भी करते हैं हमें भाई इसका दर्शन करना है, दर्शन अभी दे जाए। रस सर माथा पर रखना है। अनार का कलम 8 अंगुल नाप लीजिए, उसका
बना लीजिए। जब पुलिस बना रही कली से नहीं, बोलने में उनको गड़बड़ी हो गई है। अनार का कलम जी बताए तो कि भूत का दर्शन करना है आपको। हाँ, इसका काम है भूत को आकर्षित कर करके और आपके ब्रेन में भर देगा, माथा के नीचे। हाँ, तो माथा का ब्रेन का सिस्टम चेंज हो जाएगा और आपको दिखाई देने लगेगा वो। अगर उसके पीछे आप कोई प्रश्न लिख देते हैं तो उस प्रश्न का जवाब भी आपको आ जाएगा। तो क्रिया कहीं जी ये तो क्रिया कहीं ना होगा। हाँ, घर में कर सकते हैं। भोजपत्र में लिखा भोजपत्र में कीजिए तो और ठीक है, नहीं तो प्लेन पेपर में कर सकते हैं। एक इसी से मिलता जुलता गुरुजी ने बताया था, वो हमने किया था। गिल, ये जो होता है अमर बेल, अमर लत्ती जिसको बोलते हैं, पीला पीला होता है। कहीं अच्छे जगह में कहीं गिरे मिले, मैंने वहाँ निमंत्रण आप दे आइए जा करके और उसका वहाँ से थोड़ा सा ले आइए, अल्लाह के माता तक रख दीजिए शनिवार के दिन। तो पहला तो नहीं, पहला दूसरा तो 3-4 शनिवार के बाद आपको दिखाई देना जरूरी है, सपने में आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ अमरवेल को शनिवार को लाना है, माथे तक रखना है और यही कि भाई हमको ये दिखाई दे। तो उसमें प्रश्न भी वहाँ भी लिख करके आप रखेंगे, उसी तरह से मिलेगा। इसमें थोड़ा मेहनत करना है, उसमें कोई मेहनत नहीं करना। नहीं, समस्या का समाधान वो नहीं देगा, वो कान में आपको कुछ सुनाई देगा, मैंने स्वप्न में दिखाई देगा वो चीज़ का। जैसे भूले हुए के बाद किसी कोई आदमी भाग गया, चाहे कोई सामान आपको नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से ही कर सकते। मैंने कहने का मतलब उसके द्वारा आप काम करवाने की बात कर रहे हैं। ये छोटी छोटी उससे संबंधित बातें, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन आगे हम चल रहे हैं, बड़ा बात की ओर जा रहे हैं। ये तो हो गया हमारे बेल के तना ना, हमारे वेल का तना। एक जगह ढेर सा हो, वहाँ से जाइए, पहले निमंत्रण आप दे दीजिए। निमंत्रण कैसे दीजिएगा? अक्षत, दुब्बी, फूल, कसैली और एक सिक्का। कल आपको लेने आएंगे, फिर कल होकर के जाइए और मुंह अंधेर, मतलब आप शाम को निमंत्रण दे दीजिए और सवेरे जा करके ले आइए और ला करके अपने तकिया जो है तकिया के नीचे रख दीजिए। उसके बाद पहला दिन तो हमारे जैसा है, पहला बार नहीं समझ में आया, 2-3 दिन के बाद समझ में आना शुरू हो गया वो। छोड़ देते हैं। हाँ, तकिया के नीचे रखा हुआ रहेगा। हाँ, अमरवेल बोलते हैं, अमर लत्ती बोलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, किसी चीज़ के पेड़ पर हो, वो कहते हैं कि वो जो दूसरे पेड़ का चूस करके और अपना जीवन को यापन करता है, अगला जो है गिलोई दूसरा है, ये दूसरा है, अमरवेल दूसरा है। ठीक है, चाय आप लोग ले लीजिए, इसके बाद आगे देते हैं। दवाई लेना नहीं, टाइम में नहीं फर्क क्या है, क्या क्या हुआ? 6 बजे 7-5 मिनट अपने से देंगे यहाँ ढाल दो, यहाँ से बाहर। उसी में गिर जाएगा। वो उदय जी के भी दे तो जाते हैं। हाँ, गड़िया में है, अगर उनको तो कोई रूमों में आकर बैठा देते हैं।
ये काम आपके लिए स्कूल आप कोई बात कोई बात कुछ करता है। अब दो छोटे छोटे बात हैं, उसको आप ध्यान दें। ये भी साधना की बात ही है, और फिर हम जो है भूत के गिरफ्तार करने की भी बात करेंगे।
तो इसमें जो है हम कल जो काम कराने के लिए वहाँ गुरुगद्दी पे जाएंगे, उसके अंदर में एक जो है क्रिया है जिसमें तंत्र भी रहेगा, जंत्र भी रहेगा और मंत्र भी रहेगा। उसमें क्या है, एक मंत्र है, वो मंत्र को लिख सकते हैं। ब्रह्म 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 3 बार हो गया, भूतेश्वरी, फिर भ्रम 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 फट 3 बार ये हो गया, फिर फट हो गया। इसमें ऐसा नहीं कि बहुत सारे, एक ही भूत आएगा, जो भी आएगा एक भूत आएगा। आपके पास रुद्राक्ष की माला होगी। माला कैसे जाप करेंगे वो आज सवेरे हम बता चुके हैं। A4 कागज़ होगा, कहीं से आप प्रबंध करेंगे, उसको ट्रायंगल शेप उसमें बनाएंगे, यानी त्रिभुज, और त्रिभुज बना करके तीनों कोने में भ्रम भ्रम लिखेंगे। यानी त्रिभुज आपने बनाया, ऊपर नीचे नीचे, बीच में एक दीपक जलाएंगे, कड़वा तिल का दीपक जलाएंगे। इसके बाद उसे धूप और दीप से पूजा करेंगे। दीप तो खुद हो गया, और ये आवाहन करेंगे कि आसपास में कोई भी आत्मा जो है हमारे इस साधना क्षेत्र में प्रवेश करे और मेरे को एहसास प्रदान करे। तो जो आपने बनाया ट्रायंगल शेप में कागज़ पे, A4 कागज़ पे, उसके ऊपर दीपक को आप रख के जला देंगे, ये बोल कर करके। इसके बाद ये जो है ब्रह्म 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 भूतेश्वरी ब्रह्म 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 फट, भा के ऊपर भा मेरा और ऊपर अनुस्वार, तो भ्रम बोलेंगे, भ्रम। हर आदमी जहाँ एक आदमी दूसरे आदमी से छिप करके बात करेंगे, सबका मुंह दक्षिण होगा और 12 माला जाप करना है। ठीक है, 7 बजे हम लोग चलेंगे, वहाँ जितना टाइम लगेगा और जो अनुभूति होगी आपके सामने होगी। सबका मुंह दक्षिण होगा। इतना बोलने के बाद जब 12 माला हो जाएगा, यंत्र को नीचे से निकाल करके जला देंगे। जला करके उसके अपने ये जो आज्ञा चक्र है वहाँ पर टीका लगाएंगे, यानी चंदन कर लें। हाँ, उसी दीपक से जलेगा। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, हम तो कहीं रहते, लेटा दीजिए। जी गुरुदेव, आप लेट लीजिए। कंबल ऊपर से डाल दीजिए। अच्छा, जाप रुद्राक्ष की माला से करना है? रुद्राक्ष की माला से, हकीकी माला से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है ना एक मंत्र है, हर माला के जाप करने के पहले उस मंत्र को आपको करना पड़ेगा। एक खास करके इस भूत की बात से दूसरे में भी करेंगे तो करेंगे, माने एक एक्स्ट्रा ताकत आपके अंदर ही आएगा इसमें। और ये अपने आप में जो मंत्र है ना, मंत्र जो है उत्सर्जित हो जाएगा, वो चाहे वो क्या कहते हैं, उत्जीवित हो जाएगा ये, माने उसके अंदर का पावर बढ़ जाएगा। और आपको महसूस होगा, आँख आपका बंद रहेगा, दक्षिण का दिशा रहेगा, कि वास्तविक में उसकी ऊर्जा हमारे अंदर में आ रहा है, महसूस होगा। इस मंत्र का जाप करेंगे तो अभी जब आज्ञा चक्र में आप लगाएंगे उसका, तो समझिए कि आपके आगे 1 साल तक के कोई भी भूत सिद्धि आप करेंगे तो उसमें ये बल प्रदान करेगा। और उम्मीद है कि इस बीच में आपको हो जाएगा वो चीज़। इस बीच में मैंने 1 साल के अंदर आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगा, आपके घर कर लेगा आपके पास अद्भुत। जैसे इसमें अभी भी इसके पीछे बताया कि भूत को देखने के लिए, ठीक, उसके पीछे आपको बताया कि छोटी छोटी चीज़ जो है कि एक रोटी देने वाला जो है वो भी भूत को बस में करने की बात। उसके पहले बताया कि वो खेल टाइप का, उसमें कुछ नहीं था।
लेकिन अभी जो बता रहे हैं उससे सबसे क्लिष्ट होते जा रहा है। तो ये जो है भूत सिद्धि का समझिए स्रोत पैदा करना है। स्रोत का मतलब कि जहाँ से, जैसे धन की बात है, जितना निकाल लीजिए कोई बात नहीं है, रास्ता बनाना। तो ये जीवन में सिर्फ एक बार करना है, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसके थ्रू और जितने आपके आएंगे मंत्र वो सब आप काम करना शुरू करेगा, काम करना। एक बार अभी कर लीजिए, फिर दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद की जो भूत की साधनाएँ हैं, चाहे भूत से संबंधित चीज़ है, प्रेत से संबंधित चीज़ है, वो सब में आपको मदद मिलेगा इसी से। इसको सिर्फ एक बार करना है, ठीक है। अब इसके लिए अगर मान लिया जाए अभी हम कर रहे हैं A4 कागज़ पे, फिर इसके लिए हम जो लाल भोजपत्र आता है उस पर अगर बना के कर लेते हैं तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मूल नक्षत्र में वो करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे अब आएगा इस तरह से चीज़ बात है, उतना आपको समझ में आ जाएगा। तो ये समझ गए। तो इसमें और ध्यान देना है, रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। इसके बाद 8 अंगुल अनार का कलम होना चाहिए, जैसे वो सब कलम को आपसे आप लिख रहे थे, इसी तरह से इसको भी अगर हम उस मंत्र को अगर जो है हम ब्रह्म जो लिख रहे थे उसको भी अगर इसी का स्याही जो ले, जैसे गिलोय का, गिलोय से अगर लिखते हैं तो इसका पावर और अधिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा चीज़ इसके अंदर में है कि अगर हमारे पास अष्टगंध हो जाए, उसी गिलोय रस में अगर अष्टगंध को मिला दें जो बाज़ार में ऑलरेडी मिलता है, उससे अगर बना दें तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि वो चीज़ को, जैसे ना कि कोई लोहार बनाता है चक्कू, तो चक्कू में फिर सान धराता है तो उसमें पहले पानी से भिगा फिर तेल में डाल करके उसको देता है, तो उसमें सान जो है बहुत मजबूत होते जाता है। तो जितना इसमें धार आप देते जाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा, ये कहने का तात्पर्य है। फिर इसमें कहता है कि मिट्टी का जो दीपक आप है वो रहेंगे। रुई जो है बांगे के होने चाहिए। एक सिंथेटिक रुई आज बाज़ार में आता है, और एक बांगा ऐसे होता है जनरल, एक तो बड़ा बड़ा बिया होता है जिसको बिनौला बोलते हैं, ठीक है। सीमर अलग चीज़ है, बिनौला अलग चीज़ है। सीमर जो है उसमें पतले पतले बीज होंगे और इसमें लंबे लंबे जुटे हुए एक साथ कई एक बीज होंगे, इसको बिनौला बोलते हैं। इसका बिनौला का तेल भी लगता है। अगर बिनौला के तेल में इस दीपक को जलाया जाए तो और सुंदर बात है, ठीक है। और नहीं कुछ मिल रहा है तो करवा तेल में भी जला दीजिए तो ठीक बात है। पहले करने में आपको किसी तरह से कर ले सकते हैं। इसके बाद जो हो गया काली आसन होना चाहिए, और एक जो है ये करना। उसके बाद खोटा सिक्का जिसकी बात हमने पहले की थी, तो ये खोटा सिक्का आप करेंगे ये पहले आज रात में माथा के नीचे रख लेंगे, वो सबको एक दे दिया जाएगा, शायद लाए होंगे अनिल जी, तो माथा पर रख लेंगे। वहाँ जाएंगे तो उसी दीपक के तले में उसी पर रखेंगे, और जब चलने लगेंगे तब उसको जो है अपने ऊपर से उतार के शमशान में फेंक देना है। बोलना है मैंने आपको दिया, आप मेरे साथ वो शक्ति को प्रदान करें, ठीक है। तो इतना जब करेंगे तो प्यार से आप करेंगे तो वो आदमी भी प्यार से आपके साथ आने के लिए तत्पर हो जाएगा। और जो मैं वादा कर रहा हूँ कि कुछ आपको अपने आप महसूस होगा, लेकिन यही एक आदमी दूसरे आदमी से दूर रहेगा। वो झाड़ी में तो उस झाड़ी में हम उसी जगह रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास जंत्र रहेगा, जंत्र किसी तरह कोई प्रॉब्लम हुआ भय को निकाल देना है दिमाग से, और जो एहसास होगा वो कल आकर के यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। समझ रहे हैं। एक बार फिर से हम दोहरा रहे हैं कि आपको एक A4 कागज़ लेना है, ठीक है। अगर गिलोय का रस मिल जाए तो ठीक है, अष्टगंध भी मिल जाए ठीक है, तो गिलोय में अष्टगंध मिला लिखना है। नहीं कुछ तो हम A4 कागज़ में काली स्याही से हम लिखेंगे जो उपलब्ध है, बाद में अपने यहाँ घर जाकर करेंगे। लेकिन यहाँ जो आपको उपलब्ध है उसी सीमित संसाधन में आपको अगर अनुभव प्राप्त हो जाता है तो आपके लिए काफ़ी बेहतर हो जाता है, ठीक है। दोबारा कर सकते हैं, दोबारा तिबारा जितना बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये घर में करने का है क्या शमशान में? इसको तो चूँकि आप जो भोग दे रहे हैं उससे दो बात है। जब सिक्का आप डालेंगे शमशान में तो अपने आप में आपको एक जो है वो ताकत मिलेगा शमशान में करने का। हाँ, एक चीज़ आज गुरुजी के माथे भी एक सिक्का डाल दीजिएगा, ठीक है ना, कर लेते चलिएगा शमशान का। शमशान में सिक्का डालने से आदमी को जीवन में स्वास्थ्य लाभ होता है। अगर कोई आदमी के लिए प्रतिदिन एक सिक्का डाला जाए 7 दिन तक के, तो उसके जीवन में बहुत विशेष लाभ होता है, चाहे किसी तरह का प्रॉब्लम हो। लेकिन इसको जो हम लोग कर रहे हैं एक अलग काम से एक दूसरा काम के लिए, ठीक है। तो ये खोटा सिक्का का मतलब ही होता है
जो नहीं चलता है, लेकिन आपकी किस्मत को चला देगा। अच्छा, इसका टाइम टेबल भी है क्या शमशान में? जैसे घर पर साधना की है शमशान में, तो इसका रात को कर सकते हैं कि दिन को कर? नहीं, आपको पहले लिखा चुके हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि एक ही दिन के अंदर में वो 4 टाइम आपके लिए आता है। कब देवता का करना है, कब प्रेत का करना है, कब भूत का। हाँ, तो उसी के हिसाब, बस वो हर जगह वही रिपीट होगा। रात को ही? हाँ, वही बात ही होगा। रात में जो टाइम है उसी टाइम के अंदर आप कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, बिल्कुल परिचित है वो। फिर से एक बार दोहरा रहे हैं, A4 कागज़ पे हम ये यंत्र को यंत्र क्या एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, जिसको समकोण त्रिभुज का 60 ऊपर का भी 60 डिग्री होगा, नीचे का भी 60 डिग्री, 60 छोटी 18 180 डिग्री का कोण बनता है। तीनों कोण पे भ्रम 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 लिखेंगे। भा मेरा ऊपर अनुस्वार, भा मेरा ऊपर अनुस्वार, भा मेरा ऊपर अनुस्वार। बीच में हमने दीपक रखा, जो छोटा सिक्का माथा तक रखेंगे वो नीचे उस दीपक के नीचे में रखेंगे, ठीक है। और दीपक नीचे रखने के बाद हाथ जोड़ के कहेंगे कि हे इस ब्रह्मांड में, माने ब्रह्मांड चाहे आपके आसपास के जो एटमॉस्फेयर में जो भी आत्माएं हैं, शुद्ध आत्मा, सात्विक आत्मा, ऐसा नहीं कि जो आत्मा हमको आके कष्ट दे, उसको मैं आवाहन करता हूँ। हमें अनुभूति प्रदान, चूँकि अनुभूति की बात मैं कर रहा हूँ आज, हमें अनुभूति प्रदान करें। ऐसा कर करके आपको लगातार 12 माला जापने का बता दिए हैं सब कुछ, और आपको करते जाना उसी तरह से। 12 जब तक पूर्ण नहीं जाए तब तक कि आप उसको डिस्चार्ज, पहले डिस्चार्ज नहीं करके आप उछालेंगे, उसके बाद वो करेंगे। हाँ, जो भी आसपास में सात्विक आत्मा है वो मुझे अनुभूति प्रदान करे। कैसे आवाहन करना जी, आवाहन कैसे करना? कुछ नहीं, माने इस जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, ठीक है, उस जगह पे, माने इस जगह पे, ऐसे ही बोले, इस जगह पे जो भी सात्विक आत्माएं हैं, श्मशान में माना जाता है कि वहाँ आत्माएं होती हैं, तो हम उनको आवाहन करते हैं सच्चे मन वचन से, और अपने माने जो है गुरु इष्ट स्थान देवता के मार्गदर्शन में, चाहे उनकी कृपा से आप आएँ और मुझे अनुभूति प्रदान करें। और फिर उस सिक्का को दीपक के नीचे रखेंगे, तो दीपक का व्यवस्था कल हो जाएगा। नहीं, इतना आदमी का दीपक चाहिए जितना आदमी है, ठीक है जी। कड़वा तेल चाहिए, और उसके बाद 7 बजे हम लोग निकलेंगे, तो मान के चलिए ये जो शेड्यूल मेरा है 9:30 तक के हमारा काम हो जाना चाहिए, वही हो जाएगा। कोई 12 माला कुछ नहीं, छोटा सा मंत्र है ये, ठीक है। और इसके बाद जो मैंने जैसे बताया कि दीपक को हटाने के पहले ही आग लग जाएगा उसमें, नीचे का दीपक जैसे गर्म होगा ना, तो नीचे आग जब लगना शुरू हो जाएगा तो आप उसको हल्के से ऐसे निकालेगा, दीपक नीचे रह जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक। हाँ, कागज़ जल जाएगा, कहने का मतलब दीपक गर्म होकर करके, और ऊपर जाएगा तो उसको पूरा जला दीजिए, जला कर इस तरह से मसला दीजिए, मसला करके उसका माथे में आप टीका लगाइए, ठीक है। टीका जहाँ आया मतलब आपके ब्रह्मांड से पूरे शरीर में फैल जाएगा, वो अनुभूति में महसूस होगा। आँख हमेशा बंद रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे जब तक माला आपका जाप कर दे। ये नहीं कि करके से थोड़ा इधर देख लिया, इधर देख लिया, तो जो हम करके वही बतिया हो जाएगा। हाँ, भ्रम है। हाँ 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 हाँ, ये तत्क्षण आपको अनुभूति होगा। ऐसा हो सकता है कि आपके चर्म चक्षु से जो है आपको सामने दिखना भी शुरू हो जाए, और क्या होगा तो आप बताएंगे, क्या प्रगति जी बताएंगे। उनका जो है बड़ी जल्दी हो जाता है, एक बार हुआ है उनके साथ, ठीक है। आगे बढ़ें, ये हो जाएगा जी। कौन जी? टेबल मांगा है। हाँ, ले जाओ। ब्लोअरवा लगाओगे तो वहाँ लगा सको, छोटका थी लाए पड़ते, ब्लोअर लगा वही लगा ले थी ना थी ट्रिप। अच्छा, लगा कर देख रहा है, ओ अच्छा, वहाँ पर लगा उसके से कब करा हो जा पड़े, ये वाला में तो नहीं जल रहा, ले नहीं, तो वहाँ देख रहा है, उसको सेट कर जल जाएगा। तो नीचे उसका स्विच था जी, चल रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आया तो लाए। आगे बढ़ते हैं।
तो ये साधना है, लेकिन तंत्र की समझिए इस तरह के आकर्षण करने का जो पीछे 3 हम बता चुके उससे बेहतर है, और किसी तरह का कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन भी नहीं है। ये जब अनुभूति हो जाएगा तो आप उसको संकेत भी दे सकते हैं, जैसे कि आपके कोई मित्र हैं दूर में बैठे हुए, आप उनको कृपया संदेश दो कि हम याद कर रहे हैं, मैंने वो फ़ोन मेरे को करें, चाहे आपको जो भी है छोटी मोटी बात उनको कह सकते हैं और आपको संदेश मिलना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे संदेश मिलना शुरू। जैसे कोई आदमी को बहुत झगड़ा रहता है, चाहे आपका पैसा किसी ने ले लिया है तो आप ऐसा करते आप संदेश उनको दो कि वो पैसा मेरा लौटा दें, ठीक है। चाहे मैंने उसको मिलने के लिए ऐसा करो, तो बाद में ऐसा होगा कि वो आदमी मिलेगा बोलेगा कि आप ठीक ही याद कर रहे थे, वो जो है जो परसों से हम खुद याद करें, खुद आदमी आपको मिलेगा तो बोलेगा। तो ये दैनिक जीवन में वहाँ जाकर आराम करा ना, कहने परेशान हुआ ये सब सुन के तू वहाँ जा भीतर चल जाना। हाँ और आप चाहे आराम क्यों ना साहब आप ही का है। तो प्रश्न ये बनता है कि ये जो है भूत सिद्धि का एक समझिए कि वो पहला छोटा छोटा सीढ़ी था, ये थोड़ा बड़ा सीढ़ी है, पीछे का 3। हाँ इनको सुना देते हैं। अभी 3 जो बताया, एक आदमी उठ बैठाइए तो जाके ये पवन जी सुने जो पीछे में बताया 3 चीज़ मैंने, एक वो 3 कोई आदमी खड़ा होकर बताइए तो बताइए ना जी, बाकी तो संशोधन करें ना, ये सुन लेंगे खाली। आज का क्लास हुआ ना सवेरे, उसको बता देना है सिर्फ क्या क्या हुआ जो। हाँ कभी से बताओ ना भाई, कोई ज़रूरी नहीं कैसे बताना है। सुबह में जो क्लास हुआ जी खड़ा हो गया, हाँ खड़ा होकर ये दे आके बताओ। सुबह में जो क्लास हुआ वो प्राण वायु अपान वायु उतना खाली वो बताओ ना, कल सुबह बताओ ना भूतबा वाला प्रकार के वायु के बारे में बताया गया। उसके बाद जो मृत आत्मा है, वो मृत आत्मा जब मरता है तो आत्मा और पितृ बनता है, उसके बाद फिर भूत बनता है, प्रेत बनता है, उसके बारे में बतलाया गया। जी जी आगे और कुछ साधना के बारे में बतलाया गया जी, जो कि एक कपटी वाला बताया गया जी। छोड़ करके प्रेत को बुलाया जाएगा, ठिकरी साधना ठीकरी साधना। जी। और दूसरा साधना बताया गया था कि रुइया वाला जो का नाक में डाला हुआ रहेगा कान में, जी रुइया वाला साधना बताया गया था। ठीक जी। और उसके बाद साधना का टाइम बताया गया था। जी जी सुबह 9 बजे से सुबह सूर्योदय से 9 बजे तक, रात्रि को 9 बजे से 12 बजे तक, और एक 12 बजे रात्रि से 3 बजे तक, और एक 3 बजे रात्रि के बाद सुबह सूर्योदय के पहले तक। इसमें कौन कौन सी साधना करना है ये साधना के बारे में बताया गया था। जी। खंड काल, महाखंड काल, अखंड काल, इस सब के बारे में बताया गया था। जी लौकिक परलौकिक आध्यात्मिक के बारे में समझाया गया था। जी। इसके बाद मंत्र बताया गया था। जी स्त्री के लिए अलग और पुरुष के लिए अलग। हाँ चला बैठ जाए, ठीक है, बहुत बढ़िया जाना है। अब हम आपको बताते उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं जो कि ढंग से, बाकी तो ऑडियो आप लोग को मिल जाएगा। पहली बात अभी जो इन्होंने बताया कि आदमी कैसे लगता है कि ये मर गया, तो हमारे शरीर के अंदर 10 वायु होते हैं, खाली रिपीट कर रहे हैं, तब जाकर आगे बढ़ेंगे। तो पहला हमारा है प्राणवायु, दूसरा है अपान वायु, तीसरा है समान वायु,
चौथा है उदान वायु, पांचवा है ब्यान वायु, फिर नाग वायु, क्रूम वायु, कृकल वायु, विष्टंग वायु और देवदत्त वायु। ये जितनी वायुयाँ हैं सब निकल जाता है तो आदमी कहता है मर गया। लेकिन इसके बाद भी एक आत्मा इसके अंदर एक वायु वास करता है, उसको धनंजय वायु बोलते हैं। और धनंजय वायु उस समय निकलता है जबकि इसको मारते हैं, तोड़ते हैं, कपाल क्रिया करते हैं तो निकलता है। तब इसको हम कह सकते हैं कि सारी वायु निकल गया, तब ये पूरा लाश शेष हो गया और उसको जला देते हैं। जलाने में एक बात हमने नहीं कहा था कि आदमी का जितना जन्म होता है, मान लिया 3 पाउंड का जन्म हुआ है तो 3 पाउंड उसका शरीर का अवशेष बच जाता है। 2 किलो होता है, 2 किलो बच जाएगा। स्त्री का जो है, जो नीचे का भाग होता है वो शेष रह जाता है, और पुरुष का जो है यहाँ का भाग जो होता है, हर्ट का भाग जो होता है वो शेष रह जाता है। तौलने में सिर्फ उतना ही निकलेगा, भागे 10 ग्राम 20 ग्राम का अलग बात होता है। ऐसा सिद्धांत बनता है, उसी को लोग प्रवाहित कर देते हैं गंगा के अंदर में, जहाँ जहाँ ये नियम बनता है। अब प्रश्न ये बनता है कि इसके बाद जब भूत हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि उसको हम देख नहीं सकते लेकिन वो हमको देख सकता है, चाहे करता है, तो उसका कुछ नियम था, उसको फिर से हम दोहरा रहे हैं कि इसके अंदर में जो आत्मा जिसको कहते हैं, तो आत्मा के बारे में हमने ये कहा था कि एक केन है, केन के अंदर में तेल भरा हुआ है, चाहे घी भरा हुआ है, और उसको हमने ढार कर दूसरी जगह कर लिया। तो तेल पूरा निकल जाने के बाद भी उसमें कुछ तेल बच जाता है, पूरा नहीं निकलता है। जो लगा हुआ भाग है वो सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर ही बहुत सारा रूप धारण होता है, जिसमें एक पितृ का रूप धारण करता है, दूसरा प्रेत का, तीसरा कहता है कि पिशाच का, और चौथा कहता है भूत का। तो सबसे ताकतवर हमारा भूत हो गया, जो भूत साधना का मूल हो गया। इसमें एक सिद्धांत जो बताया था उसको फिर दोहराया जाता है, जैसे कहता है कि अगर मनुष्य का आत्मा जब निकला उस समय जो है 24 घंटे के अंदर उसका अगर दाह संस्कार कर देते हैं तो वो पितृ में चला जाएगा। यानी पितृ उतना भयानक नहीं होता, कष्टदायक नहीं होता है। लेकिन अगर 24 घंटे से 10 दिन के अंदर एक नहीं करते हैं आप, तो जाकर के प्रेत रूप में चला जाता है। फिर कहता है 10 दिन से लेकर करके 16-13 दिन तक के अगर आप नहीं करते हैं तो फिर जाकर के वो जो है पिशाच में चला जाता है। और अगर 13 दिन से बाद तक के ऊपर में अगर आप उसका दाह क्रिया नहीं करते हैं तब जाकर के भूत योनि में चला जाता है। पहला जो पितृ में गया, दूसरा प्रेत में गया, तीसरा पिशाच में गया, चौथा भूत में गया। ठीक है, हाँ, उसको यही कह सकते हैं। अब यहाँ के आने के बाद हमने साधना की बात उठाई थी कि उसको कैसे करके हम करेंगे। तो पितृ के लिए जैसे हमने कहा था, पितृपक्ष में जाकर के उसको सिर्फ 1 चुल्लू पानी देना पड़ता है। अगर आप कहीं जाते हैं और वहाँ पर तीर्थ क्षेत्र उसको कहते हैं कि आज चुल्लू पानी नहीं देते तो आपका पितृ बद्दुआ दे करके लौट जाएंगे और आपके जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। जैसे इसमें अभी बताया था हमने कि जब पितृ का जो बद्दुआ लगता है तो आपके जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। इसमें रोग हो सकता है, बीमारी हो सकता है, हानि होगा, परेशानी हो सकता है। लेकिन उसी तरह से अगर किसी की ज़िंदगी में प्रेत निकलने लग गया तो प्रेत को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम एक संस्मरण आपको सुनाना चाहते हैं कि प्रेत को निकालना सबसे आसान, गुरु जी ने जैसा बताया था, हमें भी अनुभव लगता है कि प्रेत को सबसे आसान से निकाला जा सकता है। पितृ के लिए तो बहुत लंबा चौड़ा एक तितम्मा करना पड़ता है, भूत के लिए भी कुछ आसान से कर्तव्य है, और पिशाच के लिए भी थोड़ा मुश्किल बोलता है। तो अगर हम पिशाच की बात करते हैं तो इसके अंदर अगर घर में कोई वस्तु जैसे उड़ने लगा, आग लगने लगा, इधर से इधर जाने लगा, तो उसको आप आराम से कर सकते हैं। आराम से करने का मतलब क्या है कि उस प्लॉट का आप एक नक्शा बनाएं, जितना बाई जितना है वो मैनुअल, मतलब ऐसा कुछ नाप जोख करके नहीं कि इतना लंबाई इतना चौड़ाई है। फिर अपने कैमरे से उसका फ़ोटो खींचें और उसको जो है फोटोग्राफ को और उसको दोनों को मिला करके एक उसमें लोहे का कील पिरो दें, ठीक है, और ऊपर में लहसुन का कली एक लगा दें। लहसुन
हाँ, जो जितना उदार भाग है वो लगा दें। उसके बाद उसको जो है आप हवन कुंड में डाल दें। हवन कुंड में डालने के बाद उसमें जो है क्रोम क्राम मंत्र है, क्रोम क्रम का में र उपरकार ऊपर अनुस्वार क्रोम हो गया, ऊपर अनुस्वार रहेगा, अक्र माने का में र होगा। ये मंत्र है। इस मंत्र से आप हवन करते चले जाएं। उसका वातावरण में जैसे जितना धुआं आपका जाएगा वो घर में उसी दिन से निगेटिव ऊर्जा बाहर चला जाएगा। वो आप ऑरा स्कैनर जैसे अभी बताया कि डिवाइस होता है, उससे आप डाल करके देखेंगे तो शुरू में 180 डिग्री तक वो फैलेगा, बाद में जा करके वो जो है 0 डिग्री नहीं फैलेगा, मतलब वहाँ से ऊर्जा वो ख़त्म हो गया। तो बहुत आसान इस चीज़ होता है। क्रोम क्रह, हाँ, जब तक कि वो हवन करते जाएंगे। जैसे आपके पास हब्या रहेगा ना, मान लिया जी आपने 250 MDH लिया एक पैकेट, ठीक है, तो एक ही बार उठाकर नहीं डाल देंगे। वो तो हब्या का परिमाप है कि आपका ये अनामिका अंगुली ये बाहर कर देंगे, कनिष्ठा अंगुली बाहर कर देंगे और मध्यमा अनामिका इसके बीच में अंगूठा रखेंगे। जितना परिमाप इसके अंदर में जाता है, माप को बच्चों को खिलाती है ना उस तरह से, इतने परिमाप उसके मुंह में डालना है। हम अगिन के मुंह में डाल दें। यहाँ पे ये तो उदाहरण मैं दे रहा हूँ, बच्चे को माँ खिलाती है, इतना ही कोर होता है। हवन करना है। हाँ, हवन करना है। कितना बार हवन करना है? अब फिर वही बात बताया। अभी उनको क्या कहे कि इसके लिए मंत्र जाप करके नहीं रखना, आपको ये बोलने हैं, करते जाना है। तो 250 ग्राम प्रभाव जब खत्म हो जाएगा वो। हाँ, जितना में हो जाता है वो उस तरह। तो इसको भगाना बहुत आसान है। हालांकि इसके बाद फिर किलने का एक विधि आता है, उसका हम कल के सत्र में उसको जिक्र करेंगे। अभी इसको हम आगे बढ़ाते हैं। हाँ, एक चीज़ और बताए थे पवन जी कि जो पहला इसमें परिस्थिति है ठिकरी की साधना हमने कहा था। तो ठिकरी से पहले एक सामान्य चीज़ को हम कर सकते हैं, जो कि वो तिवारी जी भूल गए, कि उसमें जब किसी भी लाश को जब दाह संस्कार के लिए ले जाते हैं तो उसके चारों तरफ घूम करके लोग फूल डालना बोलते, चंदन की लकड़ी डालते हैं। तो चंदन की लकड़ी आप गए जबकि आप इस आत्मा को सिद्ध करके लाना है। तो उसमें मैंने कहा था बूढ़ा बुजुर्ग की आत्मा और वेश्या की आत्मा, इसके बाद किन्नर की आत्मा को नहीं करना चाहिए। कोई माने जो है अगर दुर्घटना से मरा है तो उसका आत्मा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो उस तरह से उसको जब उसमें डाल रहे हैं तो आप डाल दीजिए, डाल करके दूसरा उठा लीजिए जो किसी का डाला हुआ है और लेके आ जाइए। उसको 3 दिन तक के पानी में पानी के किनारे गाड़ दीजिए, फिर उसको निकाल करके और उसका जो है बतासा चढ़ाइए, ठीक है। आप पानी थोड़ा चढ़ाइए, फिर जाकर फिर गाड़ दीजिए, फिर पानी चढ़ाइए, और 3 दिन करना है। 3 दिन के बाद उसको कहना है कि भाई आप मेरे बस में हैं, आप मेरे साथ चलिए। तो उसकी मैंने कहा था कि कोई चमत्कार वाली बात नहीं, अनुभव होगा इसके अंदर में कि क्या करता है। तो उसको कहता है कि जिसके यहाँ भोज है, मैं 13 दिन के बाद मर जाता है, बरखी के पहले जो है जिस दिन ब्रह्म भोज होता है वो पत्तल के नीचे उस लकड़ी को डाल करके आप बैठ जाइए और लोग को आसपास के लिए देखिए वो आदमी आवेगा, जो जल मर गया है वो दिखाई देगा और सबको नग्न आँखों से आप देख सकते हैं। वो कहने का मतलब है कि ये चीज़ पहला चीज़ मैंने बताया कि बड़ी सिंपल, आप एक बार करके इसको देख सकते हैं। सभी लोग देख सकते हैं, सभी लोग देख सकते हैं, सबको दिखाई देता है। 30 दिन बोल रहे हैं। हाँ, 1 महीना नहीं ना, क्या चीज़? 3 दिन ना। हाँ, 3 दिन करना, 1 महीना का नहीं प्रयोग, 3 दिन के बाद। एक चीज़ और इसके अंदर में है, एक तो अभी याद आ गया, ये मैंने करके देखा है। ये कोई ऐसा बाजी लगा लिया, हालांकि उससे अलग चीज़ है कि आदमी बहुत खाना खा जाता है, कोई इतना खाता है कि पता नहीं लगता है, सारा का भंडार खत्म। तो बहेड़ा का पत्ता शनिश्चरी अमावस्या को ले जाइए और अपने पत्तल के नीचे रख कर खाना खाइए। तो जहाँ पर आप एक आदमी अपने खाना खाते हैं वो 6 आदमी का खाना खा जाइएगा। मतलब ये बात आगे बात में हमने ये बात कह दिया है। पत्ता कौन दिन को लाना? ये शनिश्चरी अमावस्या के दिन होना चाहिए। शनिश्चर के दिन अमावस्या पड़ रहा है, उस दिन जा कर के आप बिना कुछ कहे, कोई डिमांड करना नहीं है, बस बेड़ा का पत्ता ले आना है, तोड़ के ले आइए, चाहे उसके नीचे गिरा हुआ है, इसको एक करके देख सकते हैं। वो आदमी के अंदर मैंने ये जो जठरा गिन है प्रदीप्त, ज़्यादा प्रदीप्त हो जाता है। एक कहिए कि एक ऐसा कोई चीज़ है, पेट में नहीं जाता है खाना। हाँ पेट में ही जाता है,
लेकिन कहने का मतलब मैंने तंत्र का दुरुपयोग है, ये सदुपयोग नहीं है। पेट बहुत ज़्यादा भर जाएगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि हमने खाना खाया है। जिसको बुलाई वो नहीं खाएगा। वही खाएगा, वही आप तो भूखे भूखे रह जाइएगा। आने कहते हैं वहाँ भी कोई चीज़ रहता है, मैंने उसको एक शक्ति है, वो शक्ति आप नहीं, आप पत्तल जिसकी चीज़ खा रहे हैं थाली के नीचे उसको रख लीजिएगा। थाली के नीचे। हाँ, और इसके बाद खाना वो खाता जाएगा, आप भी खा। पानी पी रहे हैं तो गिलास के नीचे रखना है। गिलास में नहीं भाई, थाली के नीचे। खाना खाना है, पानी पीने के थोड़ी बात वहाँ पर होता है। नहीं, एक आदमी था ना, वो उससे झगड़ा हो गया था, तो क्या किया कि 1 ड्रम शरबत हम पी जाए। वो क्या किया कि 1 ड्रम शरबत पी। ये विषय से विषयांतर बात हो गई। मैं कहने का मतलब बात आई तो मैंने बोल दिया, ऐसा कुछ जल के नीचे बिल्कुल कर सकते हैं। वो पानी भी, खाना भी, पानी भी कर सकते हैं, ऐसा ठीक है। लेकिन पत्तल को ही करना है। कौन पत्तल? पत्तल के नीचे है। फिर उठा के आप रख लीजिए, फिर दूसरे हाथ दिखाइए उस चीज़। ये तो प्रॉब्लम वाली बात है ना। 3 बार दिखा सकते हैं। हाँ, मैं दिखाने के लिए ये क्या थे, ये सब दुरुपयोग है, तो सदुपयोग नहीं है। हाँ, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है तंत्र जी। हमको मालूम हुआ कि खाना जितना में खाया ना, पापा बता रहे थे एक बार, कैसे पता है इसकी जवाब दे बहुत खेत में सब खाना रहता है। हाँ, वो भी होता है, तो वो तब होगा ये, जैसे कि आपको अभी बताया, एक मंत्र बताया था, वो अथी वाला जो उस आत्मा को सिद्ध करने वाली बात, जिसमें गति रूई वाला था। उस आत्मा को आप बताइए कि आप देखिए, हम रंजन जी के यहाँ जा रहे हैं और उनके यहाँ कुछ दिखाना है, आप चलो, आप ये कर दो, तो वो खाना घर में नली में गली में जा फेंका रहेगा, वो आपका पेट में नहीं जाएगा। वो अलग चीज़ है, वो भूत के द्वारा हो गया, और ये हो गया किसी और दूसरी शक्ति के द्वारा। आदमी तो खाती ना सर, देखते हैं खाने जा रहा है। हाँ हाँ, ठीक है, वो भी होता है। तो वो सब, ये बहुजन हिताय नहीं हुआ, ये तो दूसरे को कष्ट देने वाला हो गया। हालांकि इसके लिए भी तंत्र में है कि कोई भोज भंडारा हो रहा है तो उसके लिए एक तंत्र आप कर दीजिए, तो आपका भोज भंडारा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो हर चीज़ का कॉट है, लेकिन आप गलत क्यों सोच लेते हैं? मैंने उसको अच्छा से सोचिए, ये वो मैंने किसी का बरकत हो जाए, और आदमी जहाँ मैंने 1000 आदमी की व्यवस्था किया, अब 50 आदमी खा करके चला गया, तो दिक्कत वाला बात नहीं है। तो उसके लिए पहले एक उपाय होता है, हालांकि वो विषय से विषयांतर वाली बात हो जाएगी कि भाई ऐसा कर दीजिए तो आपका भंडारा खराब नहीं होगा, ठीक है, ये बात है। तो हम फिर बाद में बताए थे कि एक कोई मर गया तो उसका जो है रुई ले आइए, कान वाला, नाक वाला, उसके बाद उसको कहीं छिपा दीजिए। उसके बाद फिर अपने घर से जो है 2 रोटी बना करके जाइए और वहाँ रखिए उसको। पहले तो वहाँ से लाते वक्त भी उसके पाँव के पास खड़ा होकर के बोलना है कि मैंने आपको अपने कंट्रोल में ले लिया है, आप मेरे साथ चलें और मैं जो कहूँ वैसा करें, और जब तक मैं चाहूँ आप मेरे साथ रहेंगे। और फिर उनको लाइए। मैं धीरे धीरे जो आपका प्रयोग बढ़ रहा है उसमें पावर आते जा रहा है, कहने का मेरा तात्पर्य यही है। फिर जा कर के उसको ऐसा काम करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा सोचना चाहिए कि हम किसी का भला नहीं करते तो बुरा भी नहीं करें, ठीक है ना। तंत्र का मतलब ये हो गया। अब हम लास्ट में जो शुरू किए, जो तो आप बताइए, अभी बताए, और उसके बाद अभी दूसरा उसका प्रयोग हम बता रहे हैं जो कल हम करेंगे। अब इसके साथ एक चीज़ और बताए थे कि आपको जो है 4 ये खाने का चित पट वाला जो है लाइन था, जिसमें तम लिखा रहा था, पम लिखाया, बम लिखाया था, इम लिखाया था, लम लिखाया था। ये है उस आदमी के लिए जो कहता है भूत को हम नहीं मानते, इसको नहीं मानते। उस आदमी को एक जंत्र दे दीजिए, बोलिए कि ये माथा तर रख करके सो लो, आज ही रात में तुमको भूत का दर्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये उसका हो ना देना शुरू हो जाएगा, पक्का बात है। लेकिन इसका सदुपयोग करके पीछे में एक बात लिख दें कि हम ये चीज़ जानना चाहते हैं कि मेरे घर में कहीं पर छिपा हुआ धन तो नहीं है। हालांकि ये भी दुष्प्रयोग है, लेकिन ऐसा करते तो आपको स्वप्न में वो भी बता देगा कि हाँ है कि नहीं है, ठीक है। तो ये स्वप्न में ये कुछ जानने के लिए वो होता है। अब इससे आगे हम मृत आत्मा की सिद्धि की बात किया था, जो अभी जो बताया कि भ्रम वाला। अब उससे आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कलिष्ठ होते जा रहा है। तो एक कलिष्ठ है, इसको कहते हैं कि बाबा तुलसीदास जी ने एक बार मन हुआ कि भगवान को हम देखना चाहते हैं। तो बोला कैसे? लोग बोला कि प्रेत जो है इस बात को बता सकता है। तो कहता है कि वो रामायण में बात लिखा हुआ है
कि जब वो शौच के लिए जाते थे तो थोड़ा पानी बचता था और ला करके एक बबूल के पेड़ में डाल देते थे। एक दिन तो उनका पानी नहीं बचा, चाहे गिर गया क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि भाई आज तो नहीं डाला, तो बोला कि आज तूने पानी नहीं पिलाया। बोले कि हम तो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा काम कर रहे थे। तो उसने बताया कि भगवान को तो मैंने खुद नहीं देखा है, जो ऐसा है तुम चित्रकूट चले जाओ, वहाँ पर जो है हनुमान जी मिलेंगे, हनुमान जी तुमको ये रास्ता बताएंगे। तो उसमें भी कि भाई उनको भूत के द्वारा वो मार्गदर्शन हुआ और सिद्धि हुआ। ये आप भी कर सकते हैं। और हमारे यहाँ ऐसे एक आदमी आए थे कखड़ा का, उसी जगह गांव है बिहार स्टेट से उधर वाला, तो उनका क्या तो नाम था, तो हमेशा बराबर आते रहते थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसको करके देखा था और ये हुआ था। उससे मिलता जुलता नहीं, लेकिन उसी तरह का एक है। तो इसके अंदर में जैसे अभी आपको बताया कि ब्रह्म 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 भूतेश्वरी ब्रह्म ब्रह्म फट, इसमें वो शक्ति है, भूत की शक्ति है, वो आपके साथ सिद्ध हो जाएगा। इसी तरह से एक दूसरा सा मंत्र है, इसमें कहता है मूल नक्षत्र होना चाहिए। जब तक मूल नक्षत्र नहीं होगा उस दिन सिद्धि नहीं होगा। आपको बबूल का पेड़ खोजना पड़ेगा कहीं भी अपने आसपास में घर में। मूल नक्षत्र में आप इस पेड़ के पास जाएंगे और वहाँ पर धूप दीप दिखाएंगे। धूप दीप का मतलब गुग्गुल का ऐसा रहेगा, वो घुमाद रहेगा और गुग्गुल आपको जलेगा। और उसके बाद वहाँ पर आप फिर वही बोलेंगे कि इस ब्रह्मांड में चाहे इस जगह पे कोई भी ऐसी आत्मा है जो कि शुद्ध और सात्विक है, मैं उसका आवाहन करता हूँ, कृपया आएँ। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास रहें, मेरी बात को सुनें और जैसा मैं चाहूँ जब तक चाहूँ आप मेरे पास रहें। ऐसा ही प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर में जो मंत्र है, ये दूसरा मंत्र है, आप लिख सकते हैं ओम श्रीम श्रीम धम, धा के ऊपर अनुस्वार, बम, बा के ऊपर अनुस्वार बम, भूम, भूम के ऊपर अनुस्वार, हाँ जी फिर से बोल रहे हैं, धम बम भूम, प्रेतेश्वरी, प्रेतेश्वरी, उस भूतेश्वरी था, इसमें प्रतेश्वरी है। कहने का वहाँ था भूत का पति, अब वहाँ भूतनी था। मम बस कुरु कुरु स्वाहा, कुरु कुरु स्वाहा। ये भी एक दिन का प्रयोग होगा और अगर आप पूरे सच्चे मन और लगन से करेंगे तो आपके सामने आ ओम जाए। श्री, हाँ ओम क्रिया ओम श्री, ओम श्रीम, श्री ना, हाँ श्रीम के ऊपर अनुस्वार होगा, श्रीम होगा, माँ का उच्चारण होगा। श्रीम धम बम भूम प्रतेश्वरी मम बस कुरु स्वाहा। इसमें जब सामने आता है तो जरूर बोलता है कि साधक आपने मुझे क्यों बुलाया। श्री, ठीक है। और जो होता है प्रत्यक्ष होता है, आवाज़ एकदम प्रत्यक्ष आता है, कानों में आता है। तब आप बताएंगे कि मैंने अपने लाभ के लिए आपको बुलाया है और मैं जब तक चाहूँ आप मेरे साथ रहेंगे। और मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको कुछ ऐसा वैसा काम नहीं दूंगा। यहाँ पर वो आपसे मांग सकता है कि आप वचन दो कि हमको डेली 1 किलो मांस देगा, चाहे अपने शरीर से खून देगा, कुछ इस तरह डिमांड कर सकता है। आप दोनों में पट गया तो ठीक कहिए ओके, नहीं तो कहिए कि चाहिए, हम आपको आज़ाद करते हैं। पक्की बात है। जैसे आप कहीं जाते हैं ना, आप कहते हैं 4 रुपये बैगन लेंगे, वो कहता है 3 रुपये देंगे, चल भाई 2.5 तय होता है, इस तरह बात होता है। तो यहाँ पर डिमांड होगा, ये पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर वो डिमांड को मान लेते हैं हाँ तो जब तक उसको रखेंगे जब तक देना पड़ेगा। हाँ देना पड़ेगा, पक्का बात है, डेली देना पड़ेगा। अगर नहीं दीजिएगा तो कहता है दक्षिण भारत में कीरो आए थे। कीरो को महान भविष्यवक्ता लोग मानते हैं। कीरो की आप बीती कहानी में लिखा गया है कि वो भारत में 3 बार आए थे और दक्षिण भारत में किसी ब्राह्मण के घर में ठहरे थे। उनको कुछ ऐसा
तो भविष्यवक्ता मैं नहीं मानता हूँ कि वो पहले अच्छे तांत्रिक रहे होंगे और हाथ खाली नाम के पसारते थे, हाथ लोग देख करके उनके आँख लेता था। ये कीरू की आप बीती में बात लिखी हुई है, जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके मुंह में दुर्गंध आता था, मैंने पता लगा कि उनके मुंह में पैखाना भरा हुआ था। तो जो जिसको पूजता है उसी तरह के उसको फल मिलता है। तो भूत सिद्ध करना अच्छा बात है, लेकिन हम समझते हैं बुरा बात भी है, क्योंकि मैंने जो किया उस चीज़ को अनुभव करता है। जैसे ये सर्प साधना, जब सर्प साधना मैंने किया था तो पूरे शरीर में एकदम फोड़ा फोड़ा हो गया था, ठीक है, और लगता है कि अग्नि से शरीर जल रहा है। तो वो जब कोई चीज़ आता है तो शक्ति जो है आपको परेशान भी कर सकता है। भले आप दूसरे के लिए चमत्कारी आदमी बन गए थोड़े दिन के लिए, लेकिन आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, पक्की बात है। और अगर गलत थोड़ा सा आपने किया उसके नज़रों में, आपको ऐसा लगता है कि हमने तो उसको बुलाया, उसको क्या कष्ट हुआ। जैसे किसी के आपने कोई काम करवा लिया, जैसे मोची से जूता सिला दिया, आप उसका 5 रुपया नहीं दिए तो वो भी बद्दुआ देगा, तो वो लगेगा। तो उसी तरह से भूत भी बहुत सिर्फ मंत्रों के अधीन है, जैसे देवता मंत्रों के अधीन थे, मंत्रों के अधीन है, और उसी अधीन के साथ आपके साथ है। लेकिन बाधा खिलाफी अगर उसने किया, वो बाधा खिलाफी नहीं करता है। भूत कभी ऐसा नहीं कि किसी के जंगला से या खिड़की से कूद करके आ जाएगा, जब आएगा तो गेट से आएगा, ठीक है। माने वो आदमी बाधा खिलाफी कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता है, हमारा जहाँ तक विश्वास है। अब प्रश्न ये बनता है कि हमने ऐसा गलती किया तो गलती तो भोगना पड़ेगा, पक्की बात। तो भूत सिद्धि शौक से आप कर सकते हैं, और अगर ऐसा है तो आप सीधे कर दीजिए ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं, आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने उनको रख लिया, वो आपके बिना बताए हुए जब आपको ज़रूरत पड़ेगा आपको सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। लेकिन कभी उनके नज़रों में कुछ गड़बड़ हो गया तो इसीलिए आपको माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ हर हमेशा ये कोशिश करना है कि ब्रह्मांड में अगर कोई, चाहे आसपास के वातावरण में जो भी है, तो शुद्ध और स्वच्छ आत्मा आए। प्लेनचिट पर भी करेंगे तो वही चीज़ उसी को बुलाएंगे। अब खराब आत्मा आएगा तो कष्ट दे सकता है, तो ये ध्यान रखना है। और इसमें आप चंद क्षणों के तुरंत भी चमत्कारी बन सकते हैं। और ऐसी स्थिति हम आगे कल चलेंगे, कल वाले क्लास में, तो आप किसी का घर भी खाली करवा सकते हैं, पूरा का पूरा, उसका पूरा घर खाली हो जाएगा, सब सामान लेकर के आपके घर में ला कर रख देगा। हाँ, 1 सेकंड के अंदर उसके यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो आपका कुछ भी काम कर सकता है, लेकिन जिसके लिए आपने किया, जिसको जो कष्ट हुआ, उस भी परेशान रहेगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसका हमेशा ये मान के चलिए तंत्र जो है बहुजन सुखाय बहुजन हिताय के लिए है। उसमें आप भी आते हैं, आपके समाज भी आते हैं, आपके परिवार भी आते हैं, ये ध्यान देना है। जितनी भी साधनाएँ सबसे हमको लगता है आसान इसके लिए है, रास्ते चुनने के लिए। जब रास्ता आपने चुन लिया तो ठीक है, बगलामुखी कीजिए, दुर्गा कीजिए, शंकर जी कीजिए। तो ऐसा नहीं, उन लोग के पास ऐसा वक्त नहीं कि वो नहीं करेंगे। हाँ, उसमें ऐसा है कि जैसे पीर है, अछनी की बात बनता है, जो इससे थोड़ा सा कैटेगरी ऊपर चला जाता है। कर्ण पिशासी बनता है, वो थोड़ा सा इससे भूत से थोड़ा ऊपर चला जाता है। वो सब कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। वो कष्टकारी कम नहीं होता है और आपका लाभ भी ज़्यादा होगा। जैसे गुरुजी ने कहा था, इसमें एक अछनी का भी प्रयोग बताना चाहिए जो ये आयोजन कर रहे हैं। तो कल हम उसके लिए एक रखे हैं कि उसमें एक करेंगे। अब हम इसके बाद लास्ट हम उस कहानी को देते हैं जिसमें हमने भूत साधना किया, क्यों करना पड़ा। तो आप इधर से जाते हैं, इधर का शमशान है, इधर एक शमशान है जिसमें हम लोग आज गए थे। इस शमशान में सिर्फ गाहे बेगाहे है, जैसे कि पितृ शांति करते हैं और बारिश पड़ जाता है तो इसका हम प्रयोग करते हैं। लेकिन जिस ज़माने में हमने इसको किया था 1992 का ज़माना था, उस समय इधर कोई शेड नहीं था, ऐसे ही बना हुआ था। हमारे मिशन में एक थे राजीव जी, और राजीव जी को गुरु जी बहुत मानते थे। राजीव कुर्मी नाम था, एक राजीव शर्मा सूर को आपने जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई शिविर करना चाहिए भूत साधना। हम कि ठीक है, आ जाइएगा, हम करा देंगे और उसके बाद हमको कोई होटल दे दिया, उसमें हम जाकर सो जाएंगे।
वो नहीं आए। मन में ऐसा आवाज़ आया कि भाई वो नहीं आया, उससे क्या है, तुम खुद करके देखो। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि माला रखना चाहिए, एक पानी का लोटा रखना चाहिए और आसन रखना चाहिए, तो मैं कुछ नहीं लेकर के आया था, क्योंकि दूसरे को करना था, हम तो बस ऐसे ही आ गए थे। तो वहाँ से जो शमशान में बिगा हुआ रहता है चूल्ही, यानी जिसको कफन बोल सकते हैं, रामनामी बोल सकते हैं, मैं एक देखा कैसा ये गर्म है, क्या है, ज़्यादा आग तो नहीं है, हल्का हल्का गर्म हो जाए, उसी के ऊपर मैंने बिछा दिया, उसी पर बैठ गया। और जैसा मैं आजकल बता रहा था आपको, वो अभी जो आपको बताया सब एक भूत की सिद्धि है, वो 6 भूत की सिद्धि है। उसमें है ओम रुद्र भूतनाथाय नमः, 60 भूत में बस कुरु आज्ञा पालाय पालाय रुद्राय हुम हुम फट, इतना लंबा मंत्र है। बैठ गया। तो उस समय ये जो आप गुजरा देवी देखते हैं, इतना बड़ा नहीं था, एक छोटा सा मंदिर, जैसे हनुमान मंदिर पहले छोटा हुआ था, तो उसी तरह का मंदिर बाद में इसको लोगों ने बताया। तो रात में उसमें कोई पुजारी आज भी नहीं रहता है, पहले भी नहीं रहता था, लेकिन कोई था उस दिन ज़रूर। वो आया कि भाई ये क्या कर रहा है, ऐसा कस कड़क के आवाज़ में बोला। तो उस समय मेरा सिद्धांत था, अब तो थोड़ा सा मैंने कहा ना कि इधर देख लिया, इधर देख लिया, बस बैठ गया तो बैठ गया, ना उधर देखना उधर देखना। उस समय एकदम प्रैक्टिस होता था कि भाई पेशाब करने के लिए नहीं उठना है, मतलब चाहे जो हो जाए। अब तो 50 ठो ये है, प्रोटेस्ट हो गया, ये हो गया, अब घंटा घंटा पेशाब आता है। उस समय ऐसा बैठ गया, सवेरे तक, एकदम सवेरे तक हो गया। तो ये जैसे मैंने मान लिया, तो उस तरह से और कई एक बार हमारे साथ लोग बैठे, लेकिन वो अनुभूति किसी को नहीं हुआ जो अनुभूति पहले हुआ था। अनुभूति क्या, पतच की बात थी। आज जो मैं कह रहा हूँ कि आज कुछ सवेरे करेंगे कल, तो बिल्कुल अनुभूति आपको होगा और सबको होगा, लेकिन एक आदमी को दूसरे आदमी को दिखना नहीं चाहिए। उसकी जिम्मेदारी मेरी कि आपको किसी तरह को प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं है कि किसी तरह का ऐसा क्या था। गुरु जी से भी नहीं कहा था कि हमको ऐसे करने जाना है, लेकिन ऐसा किन्हीं का था, इसलिए चले आए थे। खैर, अब उसमें जब पहला हुआ, माने कहने का मतलब ये ऐसा है कि इधर से देखिए, उधर में एक नदी है, नदी के पार में वो विपुलागिरी पर्वत उसको बोलते हैं। तो कुछ क्षण में ऐसा है कि एकदम अंधेरा खूब हो गया, अपने बल्ब जो जल रहा था, स्ट्रीट लाइट, वो सब बंद हो गया और अपने आप लाइट आ गया। अब जिसने ऐसा कभी नहीं देखा हो और उसको देखेगा तो कलेजा तो पहले ही निकल के आ जाएगा कि इतना चमक कैसे आ गया। इसके बाद फिर देखिए कि उसके ऊपर जो ही है मुंड कटा हुआ रुंड दौड़ा, और दौड़ा तो और लगता है कि उसके चारों तरफ से आप प्रकाश निकल रहा है। हमारा तो आंख भय से बंद हो गया, और मंत्र तो कहाँ चला गया, जो मैं तो बताया ना कि ओम रुद्र ओम रुद्र बोल रहे हैं, पीछे खुद भुला गया सारा। तो इसमें ये बाद में एहसास हुआ कि ऐसा कुछ नहीं होता है, आपका लगन उसी तरह लगा हुआ रहेगा। और लगभग आधा घंटा के बाद ऐसा ही हुआ होगा कि मैंने फिर हम शांत हुए, बोलने लगे। फिर सोचे कि अब आँख खोल कर देख लेते हैं। आँख खोले कि नहीं, फिर वही दृश्य सामने आ गया, एकदम पिक्चर जैसा स्पष्ट उसको देखा था मैंने। अब फिर मन में डर आ गया कि अब खुलबे नहीं करेंगे आँख। घड़ी पेरे हुए, घड़ी खोल देखे तो लगभग रात का 2:30 बज रहा था। उसकी बाद उसमें जो है तंत्र के अधीन डगर में देखिए कहानियाँ और लिखा हुआ है कि उसमें बहुत सारे लोग आए, बैलगाड़ी आया, उसने खिचड़ी बनाया, उसने किसी ने पूछा कि कौन है, बोला साधक है, तो इसको भी खिचड़ी बना दे देना। फिर वहाँ पर हम महसूस भी है कि कोई पत्तल में खिचड़ी वहाँ रखा, उसका भाप उठ रहा है, हमको गर्मी लग रहा है, बस ये महसूस हुआ। लेकिन हिम्मत यही था, गुरुजी ने कहा था इधर उधर देखना नहीं, ध्यान भटक जाएगा, तो अपने में मग्न रहना, जो होता है होने देना। मैंने ना इधर देखा ना इधर देखा। बाद में किसी ने आया, बोला कि भाई हमको तो पेट भरा नहीं, वो अपने में झगड़ा गया, बोला वो खा लो, वो खा लिया। फिर बोला पेट नहीं भरा, तो बोला एक बच्चा था, इसको भी खा जाओ, उसको खा जाओ, बोला ये बैठा इसको भी खा जाओ, हम सोचे खा जाए। लेकिन इतना विश्वास था, जो मंत्र आपको मैंने बताया, ये मंत्र में इतना भरोसा है कि हमारा जो कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होगा, ये माया है।
बाकाई में कुछ नहीं हुआ। और दूसरा भरोसा था कि मैं जो गीदड़ सिंह की हत्था जोड़ी है ना, वो एक तांत्रिकों का एक औजार है, जैसे कि एक राजमिस्त्री होता है, उसके बाद कढ़न्नी होता है, क्या होता है, साहुल होता है, सूता। इसी तरह आपके पास टूल्स होना चाहिए। पहला टूल्स तो आपका जो है माला ही है, उसके बारे में अभी बात थोड़ा सा करेंगे। जो एक मंत्र की बात करें कि वो मंत्र जो है विशेष होता है, ऐसे मंत्र बता दिया जाता है कि बाकी बात नहीं बताया जाता है, वो अगर कर लिया जाए तो उसका एक पावर और लग जाता है, जो कि आपके आसपास में प्रोटेक्शन आपको देता है। शायद वही कुछ प्रोटेक्शन है, लेकिन हमने साफ साफ कहा था। वो ये दृश्य 6 बार आया, मैंने हमारे कहने का मतलब कि 6 बार वो चीज़ मेरे के साथ हो गया। और ये स्पष्ट कान में आवाज़ आता है कि भाई बोल साधक तेरे को क्या चाहिए, यानी वो कन्वर्सेशन होता है आमने सामने से, उसका क्या करना है, तुम्हारा क्या करना है। हमने कहा भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब ये बात कि हमने कल्पना नहीं किया, तो उसने कहा कि तुम बुलाया क्यों, इसका तो मेरे पास कोई जवाब ही नहीं मिला। हमने कहा कि भैया बुलाया इसलिए कि इच्छा था कि भाई ये साधना करनी है, और ऐसा गुरु जी का आदेश था, इसलिए मैं कर रहा था। बोला ठीक है, तो इसी तरह से हमारी इच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, और जब परिस्थिति होगा तो तुम्हारा कोई अहित नहीं होने देंगे। हमने कहा ये मस्त जैसा हो। इसके बाद जो है सवेरे का मंदिर में कोई घंटा बजाया, शायद सवेरे पुजारी आता होगा, तब जाके मैं पीछे मुड़कर देखा, तो देखा कि एक आदमी जा रहा है, शमशान से बाहर निकल रहा है। कोई उसमें दीवार नहीं था, आज जैसे दीवार है वैसे दीवार। तो बाद में जाके काशी बाबू से बात हुई, जब किताब ये लिखा रहा था, ये छू मंत्र जो पहला जो अथी हुआ था, तो टाइटल के लिए मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि यही भूत का चित्र रखना चाहिए इस पर। वही पहले रखने के लिए बनाया, फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं अरे काली का इस पर लगा देते हैं। ठीक है लगा दीजिए, कोई बात नहीं। तो बोले कि भाई कैसे कैसे किया, जो कहानी बताओ। तो ही मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि गुरुजी साथ थे, वो गुरुजी ही निकल रहे थे। मैंने बोला ठीक है, ऐसे भी एक साधक के साथ गुरु और इष्ट, उसके बाद कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता हमेशा साथ होता है। आप कहीं भी जाए आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ऐसा, लेकिन आप भी तो ये घटना है, मैं महसूस करता हूँ, ये सही बात है। अब सुरक्षा कैसे कैसे करता है, तो मैं उसकी 3-4 कहानी आपको बता दूँ। जिसमें एक कहानी हुआ था कि मैं एक बार यहाँ से घर से आता था, और जहाँ भी बैठते वहीं बैठते थे, लेकिन वो एतवारी मोड़ पर जो है एक ट्रक लगा हुआ था। तो ट्रक को घंटे देर ट्रक थोड़ी भागेगा, वो तो ट्रक और पीछे आने लगा, तो हम सोचे कि अब तो बस छाप देगा, गए काम से। लेकिन ऐसा कुछ हो गया, कुछ लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई ऐसी शक्ति जो उसको उठाया साइकिल समेत मेरे को, और उधर फेंक दिया, यानी मंदिर के उस मंदिर बगल में छोटा नहीं मंदिर उज्जा पर ही। साइकिल के तो चक्का चढ़ गया, साइकिल के चक्का पर पीछे हथिया वाला, वो तो दोना हो गया, हम तो बच गए बार। उसके बाद जैसा उनको वो कहानी भी है कि हम लोग गए थे, वहाँ भी जो है ट्रेन से कूद गए। तो विषम परिस्थिति में आज तक वो है, हम उसको आवाहन नहीं करते, लेकिन जब जब विषम परिस्थिति आया आत्मविश्वास होता है, और वो अपने आप वो काम करता है। ना हमको कभी उसको दूध पिलाना पड़ा, ना भोग देना पड़ा, और ना आज तक हम उसको देने की बात रखते हैं। हाँ, यही जब जब आप लोग के साथ कभी काम करना हुआ तो वहाँ बैठे और बैठ करके साधना की। लेकिन बाद में जिन जिन लोगों ने किया, एक बार जितेंद्र जी भी आए थे, तो उनको मनोज भी था, इसी शमशान में था। अब ठंड की इसी तरह की रात थी, ये लोग तो आए, वो मनोज था, एक मनोज और था, मनोज ए मनोज बी, तो सब छोड़ करके भाग गए रात में। तो उधर से आए इधर, मैं तो बैठा रह गया। दूसरी बार मैं कर रहा था, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं। तो ये सब बीच बीच में बहुत बार किया, लेकिन जो पहली बार अकेले जो हुआ था, तो साधना जो ऐसा नहीं पंगत का चीज़ नहीं कि ढेर लोग बैठ के कीजिए। लेकिन कभी कभी ऐसी होती है कि आप 5 आदमी हैं, तो पाँचों में एक कोई कमज़ोर भी है, तो उसको भी बल मिल जाता है, उसमें साथे साथे बल मिल जाता है। लेकिन इसमें कहता है हर जगह आपको अपनी हिम्मत होनी, अपन
हिम्मत से आपको ये काम करना चाहिए। साधना बड़ा हुआ छोटा उससे कोई मतलब नहीं है। और बिल्कुल आप ये मान के चलें कि हमारे अंदर ये जो शक्ति है, अजय जिस शक्ति को आह्वान कर रहे हैं, ये अपने लिए काम करेंगे, दूसरे लिए भी काम करेंगे, पक्की बात है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको करने से, जैसे अभी वो जो अभी काली जी का जो फाउंडेशन बना रहा था, उसको महेश मिस्त्री हम बोलते हैं, उसको अपने नाम बताया, हमने उसका नाम कर दिया कि महेश मिस्त्री तांत्रिक, क्योंकि वो उसके पास है, ऐसी सिद्धियां हैं। लेकिन प्रश्न है कि वो अपने आप को ऐसा, तो वो कहता है कि हमारा गुरु ने कहा था कि भाई पैसा नहीं लेना चाहिए। मैं मानता हूँ कि जब आप इस काम को करते हैं तो उस काम को सीखने के लिए बहुत दूर का यात्रा करते हैं, तो उससे अगर कुछ आय होता है, किसी ने दिया, तो उसको सदुपयोग करने में कोई बुराई नहीं है। उसी समय से मैंने अपने यहाँ अपने गांव में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने कहा कि वैकल्पिक चिकित्सा का आप मानिए, चिकित्सा मानिए, चिकित्सा की पद्धति है भी, और उसमें जो है किसी भी पद्धति को सीखने के लिए, मानने के लिए अगर पैसे लगते हैं तो आप भी पैसे लेने के अधिकारी बनते हैं। हालांकि भारत सरकार अल्टरनेटिव मेडिसिन इस तरह का बोर्ड बनाए हुए है, लेकिन उसमें इसका नाम नहीं रखा हुआ है। कुछ दिन पहले ऐसा आया था कि तंत्र मंत्र के जो है, इसको भी एक माना जाए, इसको में यूजीसी कमेटी का एक बैठक हो, लेकिन वो मुरली मनोहर जोशी जब तक थे तब तक तो हुआ, बाद में जाकर वो फ्लॉप हो गया। तो अभी तक के इसको ठगमनी जी का धंधा मानते हैं, ठीक है। चाहे जो हो, इसकी कहानी पूरी यही है। और आप अगर इसको सीखने के लिए चले हैं तो शौक़ से सीखें, और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको इसमें साथ दूँगा। तो आज तक के जो क्लास चला और जो बात हुई, ये बात को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, इस बात से कहते हुए कि भूत को गिरफ्तार कैसे करेंगे, भूत को गिरफ्तार कैसे करेंगे। तो बहुत बार ऐसे लोग होते हैं, आपको मिलेंगे, जो कि आदमी चौंकता है, चिल्लाता है, उछलता है, बोलता है ब्रह्म है, 50 है, ये है, वो कर देंगे। तो इसके लिए आपको एक चीज़ बना करके रखना पड़ेगा। हर लोग कर सकते हैं। आपके घर में शमशान है, चाहे महाशमशान है, चाहे चिरारी है, वहाँ 3 फूल वाला लौंग ले जाइए शनिवार के दिन, और उस ज़मीन को खोद के गाड़ दीजिए। फूल वाला लौंग, फूल उसमें लगा होता है, लौंग के ऊपर डंडी होता है, उसके ऊपर फूल होता है। 3 पीस ले जाइए, और उसको बोलिए कि मैं 3 दिन बाद भी आपको ले जाऊंगा। लौंग, हाँ, शमशान कोई भी हो, जैसे मैंने अपनी कहा ना, महाशमशान है, शमशान है, चाहे गांव का शमशान है, आप वहाँ गाड़ दीजिए, उसको ले आइए। 3 लौंग जा कर के गाड़ देना है। 3 दिन के बाद उखा दो, वो मॉइस्चर उसके अंदर आए, लौंग फूल का बेंग जैसा हो जाएगा, ठीक है। उसको लाने के बाद शमशान के बाहर आ जाइए, चाहे उसी के आसपास में आप हुमाद जलाइए, हुमाद जला के उसके ऊपर जो है धुनी दीजिए गुंगुल का, और उसके बाद बोलिए कि आप मेरे साथ चलिए, और हम चाहते हैं भूत को गिरफ्तार करना, माने इस तरह का रोग है, उसमें हमें मदद कीजिए। ऐसा बोलने के बाद उस लौंग को ले आइए और अपने घर में कहीं सूखने के लिए उसको दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद उसको बुक दीजिए, बेहन बारीक कर दिए पाउडर जैसा। जब ऐसा कोई आदमी आए तो उसको आप बड़े आराम से, कितना देर फिर गड़बड़ हो गया, 1 घंटा कैसे होगा ये।